नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की ओम गुरुवे नमः। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितनी ज्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। ये दुनिया इसका दस्तूर है, जो इसे ज़्यादा महत्व देता है उसकी ये दुनिया कदर नहीं करती। ये मेरा अपना है, कहीं ये रूठ न जाए, इससे मेरा रिश्ता टूट न जाए। इसी चक्कर में जितने भी तुम उस रिश्ते को बचाने के लिए उस रिश्ते की कदर करते हो, याद रखना तुम जितना किसी के पीछे भागोगे, उसकी परवाह करोगे, उसकी इज्जत करोगे, वो तुम्हें उतना ही गिरा हुआ इंसान जानकर यही समझेगा कि तुम्हारा उसके बिना जीना बेकार है। तुम उसके लिए जी नहीं सकते, इसके बिना जी नहीं सकते। तुम अगर जिंदा भी हो तो केवल उसी की वजह से हो, वरना उसके बिना तुम मर जाओगे। उसके दिमाग में ये भ्रम पैदा हो जाता है और वो तुम्हें उतना ही सताता है, तड़पाता है। वो तुम्हें उतना ही गिरा हुआ इंसान जानकर यही समझेगा कि तुम्हारा उसके बिना जीना बेकार है, तुम जी नहीं सकते। लोगों के पीछे उतना चलो, लोगों के पीछे उतना चलो जितने में आपका सम्मान बचा रहे। अपने सम्मान को गंवाकर लोगों के पीछे दौड़ना मूर्खता है। तुम समझते हो कि वो मीठी मीठी बातें करता है, तुम्हारा सम्मान करता है? नहीं, वो तुम्हें बेवकूफ़ समझता है। वो समझता है उसके बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा। तुम तो बेकार हो, निठल्ले हो, उसी की वजह से तुम्हारी कीमत है। आप अपने स्वाभिमान को, जो आपका स्वाभिमान है, उसको दांव पर मत लगाओ। अपने स्वाभिमान की रक्षा स्वयं आपके हाथ में है। उसके पीछे उतना ही चलो, उस रिश्ते को उतना ही संभालो, उस रिश्ते की परवाह, उस आदमी की परवाह उतनी ही करो जितना कि आपका स्वाभिमान बचा रहे। जहां आपका स्वाभिमान जाने के किनारे पर स्वाभिमान आ जाए जाने के, तब आप पीछे हट जाओ, तब आप परवाह मत करो। अपने स्वाभिमान की रक्षा स्वयं करो। याद रखो, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। क्या कहा? तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। जब तक ये सांसें हैं तब तक ही ये रिश्ता है। जिस रिश्ते की आप परवाह कर रहे हो, जीते जी अपना अपमान कराकर भी परवाह कर रहे हो, तो याद रखना, जब तक ये सांसें हैं तब तक ही ये रिश्ता है। सांसें जिस घड़ी टूटी, सांसें जिस घड़ी टूटी, ये रिश्ता भी टूट जाएगा। बाद मरने के तुझको क्या होगा? मरने के बाद, बाद मरने के तुझको कोई रख ना पाएगा। जीते जी तो माया में, जीते जी तो माया में राम नाम को भूला। जीते जी तो माया में राम नाम को भूला। मौत का समय आया तो राम याद आएगा। मौत का समय आया तो राम याद आएगा। जीते जी भज ले तू उस ईश्वर को,
जीते जी भजले तू उस ईश्वर को, फिर अंत समय नहीं पछताएगा। अगर जीते जी सुमिरन नहीं किया ईश्वर का, तो जब मौत निकट आएगी, यम के दूत दिखाई देंगे, तो यही कहोगे, प्रभु थोड़ा सा समय दे दो जो मैं सुमिरन कर लूँ। और यम के दूत कहेंगे, अरे इतना समय दिया तुझको, पूरा जीवन दिया है, तब नहीं तूने सुमिरन किया, तो अब अंत समय में सुमिरन कैसे करेगा? अंत समय में तो तेरे वही संसार याद आएगा। देखो, सारी जिंदगी जिसको याद करते हैं, अंत समय में वही याद आता है। सारी जिंदगी जिसने ईश्वर के प्रति आस्था रखी, तो अंत समय में ईश्वर ही याद आएगा। मैं मेरा, ये तेरा, ये पराया, ये अपना, अगर इसी चक्कर में रहे तो अंत समय में यही तेरा मेरा संपत्ति याद आएगी और ये साथ नहीं जाएगी। कुछ लोगों को कहते सुना है कि उनका जीवन इतना व्यस्त है कि राम का नाम लेना तो दूर, एक सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, एक सांस भी लेने का समय नहीं है भाई। तो फिर भी वो सांस ले तो रहे हैं, वरना क्या वो सांसों के बिना जिंदा है? जो ये कहता है कि एक सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, तो सांसों के बिना क्या वो जिंदा है? सांस तो वो ले रहा है और फिर भी फुर्सत नहीं है। जब तक है जिंदगी फुर्सत नहीं होगी काम से, जब तक है जिंदगी फुर्सत नहीं होगी काम से, कुछ समय निकालो, प्रीत लगा लो राम से। समय तो आपको ही निकालना है, समय का बहाना कुछ नहीं चलेगा, समय का तो एक बहाना है, फुर्सत ही फुर्सत है। आज आपके पास समय है, कल ये करूँगा, परसों ये करूँगा, पल में प्रलय हो गई, यानी कि पल में मर गए आप, अगले ही पल मर गए, कल का समय भी नहीं आया, शाम भी नहीं आई, तो काम रह गया ना। कौन कर रहा है? ईश्वर करा रहा है, तो आप कर रहे हो। अगर ईश्वर को मंजूर नहीं है, आज ही प्राण निकल गए। जिस तरह से मैं सत्संग कह रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, और कल का वृतांत क्या है ये बताने के लिए आपको कहूँ, तो अगर ईश्वर को मंजूर होगा तो कल का समय आएगा, नहीं तो मेरी ज़िंदगी में कल का समय नहीं आएगा। तो कल की परवाह करने पर तुम ये कहते हो कि हमें तो भाई एक पल भी सांस लेने की फुर्सत नहीं है, तो राम का नाम कैसे लें? सांस ही लेने की फुर्सत नहीं है, सांस लेने में तो समय नहीं लगता। तो अगर उनसे पूछा जाए क्या बिना सांसों के जिंदा है? भगवान के नाम में तो उन्हें फुर्सत नहीं है, बाकी अन्य काम करेंगे, सभी काम करेंगे। कभी तुमने सोचा है कि जिंदगी में इतनी भाग दौड़ किस लिए कर रहे हो? किसके लिए आप दिन रात इतनी मेहनत करते हो? अपने बीवी बच्चों, माता पिता, कुटुंब, कबीलों के लिए ही ना। करो मेहनत उन सब अपनों के लिए, क्योंकि उनके लिए भी तो तुम्हारा इंसानी फर्ज है। निभाओ अच्छी तरह से उस फर्ज को, यही तुम्हारा इंसानी धर्म है। पर तुम्हारा स्वधर्म भी तो है। जो तुम्हारा स्वधर्म है वो तो कुछ और ही कहता है। इंसानी धर्म के साथ साथ स्वधर्म भी तो निभाना चाहिए, वो कहीं भंग न हो जाए, इसका भी तो ध्यान तुम्हें रखना चाहिए। स्व अर्थात आत्मा और धर्म अर्थात उद्धार। इस तरह से स्वधर्म का अर्थ हुआ आत्मा का उद्धार करना, यानी खुद को आत्मा मानकर खुद का उद्धार करना। उसके लिए उस ईश्वर का सुमिरन करना भी तो तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा फर्ज है। ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बेटी है, ये मेरे सगे संबंधी है, ये मेरा बेटा है, इसी ध्यान में जिए जा रहे हो ना। सारी जिंदगी इसी ध्यान में कि इन रिश्ते नातों को समेट के रखूं, ये रिश्ते नाते मेरे हाथ से छूट न जाए, कहीं टूट न जाए, इनकी परवाह में सारी जिंदगी लगा देते हो। पर याद रखो, पत्नी साथ देती है केवल घर की चौखट तक। पत्नी साथ देती है केवल घर की चौखट तक। बेटी साथ देती है
कन्यादान तक, सगे संबंधी साथ देते हैं शमशान तक, और बेटा साथ देता है केवल मुखार अग्नि दान तक। तो ये लोग मुखार अग्नि के बाद आपका शरीर भी जल गया, भस्म हो गया, आगे आत्मा बची, और आत्मा के साथ क्या होता है, क्या साथ जाता है, ये रिश्ते नाते नहीं जाते। ये रिश्ते नाते जीते जी आपकी सहायता करते हैं जीने में, आपको सहयोग देते हैं, आपको आनंद देते हैं, तो इनके प्रति तो फर्ज है ही आपका, लेकिन आपकी आत्मा के प्रति भी तो है, जो मरने के बाद जाएंगे, जिससे कष्ट आत्मा को ना हो, उस आत्मा का उद्धार हो। तो यानी कि ये सब तो मुखार अग्नि तक, बेटा मुखार अग्नि दान तक देगा, मुखार अग्नि के बाद ये लौट आते हैं। फिर तीजा होता है सांसारिक क्रियाक्रम, कर्मकांड होता है, अंतिम संस्कार होता है। तो ये बाद की बातें हैं, लेकिन आत्मा के साथ क्या होता है ये किसी को नहीं पता। वो आत्मा अकेली विचरण करती है, अकेली जाती है, अगली यात्रा तय करती है। तो उसके साथ कौन जाता है? उसके साथ जो तुम्हारे साथ जाएगा, जो तुम्हारा साथ देगा, वो है तुम्हारा जीते जी ईश्वर का सुमिरन करना। तुम्हारे पुण्य क्रम ही आत्मा के साथ जाते हैं। ये रिश्ते नाते तो यहीं रह जाते हैं। इसलिए अपने उन सभी रिश्तों के प्रति कर्तव्य क्रम करते हुए ईश्वर का मन लग्न तन्मयता से सुमिरन, भजन, जप, कीर्तन भी जीते जी करते रहना चाहिए। वरना ये जिंदगी पानी के बुलबुलों के सिवा कुछ भी तो नहीं है। ये जीवन सभी अपने तरीके से ही जी रहे हैं। ये जिंदगी क्या है? पानी का बुलबुला है। ये जिंदगी क्या है? पानी का बुलबुला है। यहाँ लोग रोज जी रहे हैं कपड़े बदल बदल कर। यहाँ रोज लोग जी रहे हैं कपड़े बदल बदल कर, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा, लोग ले जाएंगे कंधे बदल बदल कर, लोग ले जाएंगे कंधे बदल बदल कर। आप जो फैशन में, शानो शौकत में कीजिए, शानो शौकत समय अनुसार, तो जो कपड़े बदल बदल कर आप जिए जा रहे हैं, आनंदित हुए जा रहे हैं, तो याद रखना मरने के बाद इसी प्रकार तुम्हें लोग कंधे बदल बदल कर ले जाएंगे। शमशान घाट तक भी एक आदमी वजन नहीं उठाता, कंधे बदलने पड़ते हैं। कोई कभी कंधा देता है, फिर एक हटता है तो दूसरा लगाता है। तो जैसे तुम कपड़े बदल बदल कर जी रहे हो, इसी तरीके से ही अंत समय जब आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा, लोग तुम्हें कंधे बदल बदल कर ले जाएंगे। तो इसीलिए जीते जी भगवान का सुमिरन कर लो, और वो लोग शमशान घाट तक ही ले जाएंगे। शमशान घाट के बाद तो यम के दूत ले जाएंगे। ईश्वर आपकी मदद करे, आपकी आत्मा का उद्धार करे, आप आनंदित मृत्यु को प्राप्त हो। इसके लिए भगवान का सुमिरन तो आपको निस्वार्थ भाव से करना होगा। अभी से निस्वार्थ भाव से उस ईश्वर के सुमिरन के लिए थोड़ा सा समय निकालो, तो अंत समय में पछताना नहीं पड़ेगा। वरना पाछे फिर पछताना क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब समय हाथ से निकल जाएगा, यम के दूतों से प्रार्थना करोगे कि भैया यम के दूतों हमें थोड़ा सा समय दे दो, सारी जिंदगी तो व्यस्त रहे काम धंधों में, भगवान का नाम नहीं ले पाए, थोड़ा भगवान का नाम तो ले ले, सुमिरन तो कर ले। तब वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे जब सारी ज़िंदगी 60 साल 70 साल तुझे भगवान ने दिए, उसमें नहीं तुझे समय निकाल सका, तो अंत समय में अब आ गया, अब हम तुझे समय क्यों दे जब 60 साल में नहीं कर सका। तो तब समय नहीं मिलेगा, फिर पछताना ही पड़ेगा। और जब चिड़िया खेत चुग ले जाती है, एक दाना नहीं बचता, तो फिर पछताने से कुछ नहीं होता। तो समय तो हाथ से निकल गया। आपके घर में सुख शांति रहे, जीवन सदा आनंदित हो। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की ओम गुरुवे नमः।